जी मामन जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैंने पूछा था कि कितनी दवाइयां आपने खरीदी हैं 2023 से 25 तक और कहां-कहां से फंड आया है और हॉस्पिटल में जो ये दवाइयां खरीदी गई हैं टेंडर से खरीदी गई हैं, कोटेशन से खरीदी गई हैं। तो मैडम ने जवाब दे दिया कि हमने ये कोटेशन से खरीदिया। तो मेरा सर आपके माध्यम से मंत्री से पूछना है कि एक तो ये बताएं कि जब सरकार ने टेंडर के लिए घोषणा कर रहा है कि कोई भी चीज हम टेंडर से काम करेंगे तो कोटेशन से क्यों खरीदी जा रही है और कोटेशन से कितने तक की आप दवाइयां खरीद सकते हो मिनिमम, जबकि इसमें दिखाइए कि हमने 7,29,000 की एक जगह से खरीदी, 30 लाख की एक जगह से खरीदी, 7,18,000 की। तो इसकी डिटेल मुझे पहले बताए, दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा। नहीं साथ ही पूछ लो। नहीं सर, साथ ही पूछ लो, जवाब देना जी मंत्री। अध्यक्ष जी, हम लोकल परचेज ही कोटेशन बेसिस पे करते हैं और कोटेशन बेसिस और लोकल परचेज तभी होती है क्योंकि बाकी हम सब टेंडर लगाते हैं HMSCL के थ्रू। HMSCL सारी दवाइयाँ खरीदती है और अगर कोई दवाई कम पड़ जाए या उसको डिले हो जाए तभी लोकल परचेज अलाउड है और तभी हम लोकल परचेज अलाउ करते हैं जी। अच्छा जी, एक तो जो इन्होंने दवाई खरीदी है लोकल परचेजिंग की कह रही है, नहू से खरीदी है, मुराद हॉस्पिटल के पास में है कोई मन्नत फार्मा। सर एक तो इतनी दवाई वहां अवेलेबल ही नहीं है नहू में, ये जान पूछ करके नहीं, 1 लाख से कम खरीदते हैं ब्रेक कर करके, ताकि हम जो इनमें गड़बड़ी करनी होती है जो उसमें करते हैं सारी। चलो मेरी वो विषय अलग नहीं, विषय तो है। नंबर 2 मेरा क्वेश्चन ये है, बता दिया उसमें से कुछ सप्लीमेंट्री है तो पूछो। नहीं विषय में नंबर 2 का क्वेश्चन है। नंबर 1 मैंने ये पूछा था कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं कि एमओ हैं और स्पेशलिस्ट हैं कि हमारे मेवात में सर एक भत्ता दिया जाता है हेडक्वार्टर मेंटेन करने का, तो कितने डॉक्टर्स वहां हेडक्वार्टर मेंटेन कर रहे हैं? मैडम कही कि सारे वो कर रहे हैं मेंटेन। तो मैं हाउस में ये दिखाना चाहता हूं कि फिर हाउस को गुमराह करा गया है। 38 डॉक्टर ऐसे हैं जो हाउस मेंटेन नहीं करते, उनको स्पेशलिस्ट को 25,000 दिए जाते हैं, एमओ को 10,000 देते हैं। मेरे पास लिस्ट है। और एक काम और करते हैं डॉक्टर्स, गांव में जगह जगह से गांव वालों से एफिडेविट ले रखे हैं, जो हाउस रेंट होता है झूठा एफिडेविट लेके उन हाउस रेंट को भी ले रहे हैं। नहीं मैं पूछ लूं सर, उनके नहीं सर मेरे पूछ तो लेने दो सर, पूरा तो मेरा क्वेश्चन हो जाए। पूछोगे तो मैं उनके खिलाफ सरकार लेक्चर थोड़ा चलेगा, सरकार क्या कर रही है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी? हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है। और एक चीज और है, एक बायोमेट्रिक का था सर इसी में कि मैडम डॉक्टर से जितने उनकी किसी की डॉक्टर्स विद स्टाफ कोई भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से नहीं लगता, ना कोई सैलरी बायोमेट्रिक से लगती। उनके खिलाफ एक्शन क्या लेगी सरकार, क्या मंत्री जी एक्शन लेगी, ये बताया जाए मुझे। जी हेल्थ मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो हाउसिंग के बारे में मेरे पास एक चिट्ठी है यहाँ पे जहाँ अलाउ किया जाता है कि जो मंडीखेड़ा में जो डॉक्टर रहते हैं उनको अलाउड है कि वो या तो गुरुग्राम में या रेवाड़ी में रह सकते हैं और फरीदाबाद में, इन तीनों में अलाउंस है पहले की। अब बात यह है क्योंकि उनके जो हॉस्टल थे वो कंडम घोषित हो गए हैं और हमें ये मालूम है कि ये बहुत ही संगीन मामला है और आज जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि सारे जो डॉक्टर यहाँ पे पोस्टेड हैं वो आसपास ही रहें, तो हम इस पर प्रक्रिया जल्दी ही शुरू कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन इनका था सरदार जर्नैल सिंह 143 जी, 2 थे, मैं दूसरा का जवाब ही नहीं। मंत्री जी आपको कुछ और कहना है? एक मिनट मंत्री जी आपको कुछ कहना है प्लीज। जी उन्होंने बायोमेट्रिक पे पूछा था, अभी तक पूरे हरियाणा में ये मेवात के लिए ही अलग नहीं है। इन्होंने कहा कोई गुमराह कर रहे हैं वो शब्द निकालना जी। इनको ऐसे शब्द कहने की आदत सी पड़ गई है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बायोमेट्रिक में पूरे हरियाणा में आज के दिन बायोमेट्रिक सैलरी से लिंक्ड नहीं है, आज भी रजिस्टर पे काम हो रहा है। हमने कोशिश की थी, एक योजना शुरू की थी कि हम जियो फेंसिंग करें, मगर वो आज के दिन सबजुडिस हो गई है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त पे कि या कोई ना कोई साधन से हम ये डॉक्टरों का सैलरी इनके बायोमेट्रिक या जियो फेंसिंग से ज़रूर लिंक करें। सरदार जर्नैल सिंह
नहीं, आपको बाद में मौका दूंगा, मैं बोल बाद में मौका दूंगा। नहीं नहीं, प्रश्न काल मत खराब करो। सरदार जरनैल सिंह 143 जी। जी, हेल्थ मिनिस्टर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष जी, मेरा जवाब है नहीं।